वेलकम बैक मास्टर जी एजुकेशन। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मन लगा के मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वो कैपी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्ड है फिसाइल। अब फिसाइल से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है फसाई। अब उसने फ्लुएंटली बात करके, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके लड़की फसाई। तो बस यही ट्रिक है, इसको लर्न करने का यही तरीका है। फिसाइल से याद आएगा फसाई, उसने फ्लुएंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके लड़की फसाई। तो फिसाइल का क्या मतलब होगा? फ्लुएंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एफर्टलेसली या फिर आसान। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टूप। अब इससे सिमिलर सा एक वर्ड है स्टूल। अब अगर आप स्टूल पे खड़े हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? ऊंचे हो जाओगे। लेकिन अगर ज़्यादा ऊंचे हो गए और सामान उठाना है अगर नीचे ज़मीन से, तो क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा। तो बस यही ट्रिक है। स्टूप से सिमिलर वर्ड है स्टूल। अगर स्टूल पे खड़े हो जाओगे, ऊंचे हो जाओगे, लेकिन ज़्यादा ऊंचे हो गए और सामान उठाना है ज़मीन से, तो क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा। तो स्टूप का क्या मतलब होगा? बेंड, बो या फिर झुका। अब हमारे पास वर्ड है अपैरल। अब अपैरल से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है अपीयरेंस। अब किसी भी बंदे की अपीयरेंस कैसे पता चलती है? उसके कपड़ों से, उसकी ड्रेस से, उसके क्लोथ से या फिर उसकी आउटफिट से। तो बस यही इसकी ट्रिक है। अपैरल से याद आएगा अपीयरेंस। किसी भी इंसान की अपीयरेंस कैसे पता चलती है? जो उसने कपड़े पहने हुए हैं, उसकी जो ड्रेस है, उसके क्लोथ्स हैं, उसकी आउटफिट है। तो अपैरल का क्या मतलब होगा? ड्रेस, क्लॉथ या फिर आउटफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। अब ऑब्स्टिनेट वर्ड से एक वर्ड निकलेगा टीन। अब टीन्स कौन होते हैं? टीन्स होते हैं 13 साल से लेकर 19 साल के बच्चे। तो जो टीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टबन होते हैं, रिजिड होते हैं, जिद्दी होते हैं। तो बस यही इसको लर्न करने की ट्रिक है। ऑब्स्टिनेट से याद आएगा, ऑब्स्टिनेट वर्ड से याद आएगा टीन। अब जो टीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं। तो बस ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब है? स्टबन, रिजिड, जिद्दी या फिर म्यूलिश। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो ऊपर वाले वर्ड का ही सिनोनिम है। देखो कैसे। ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम क्या है? म्यूलिश। अब म्यूलिश वर्ड से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है फूलिश। अब जो फुलिश आदमी होता है वो कैसा होता है? स्टबन होता है, हठी होता है। तो बस यही ट्रिक है। म्यूलिश से याद आएगा फुलिश, और फुलिश आदमी कैसा होता है? स्टबन होता है, हठी होता है। तो म्यूलिश का क्या मतलब होगा? स्टबन, ऑब्स्टिनेट या फिर हठी। ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो भी पिछले दो वर्ड्स जैसा ही है। देखिए हमारे पास वर्ड है पर्टिनेशियस। अब इस पर्टिनेशियस वर्ड से भी हमने क्या निकालना है? टीन। और मैंने अभी बताया था आपको कि जो टीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टबन होते हैं, हठी होते हैं। तो बस इस पर्टिनेशियस वर्ड से भी आपने क्या निकालना है? टीन। और टीन्स कैसे होते हैं? स्टबन होते हैं, हठी होते हैं। तो पर्टिनेशियस का भी मतलब क्या होगा? स्टबन, ऑब्स्टिनेट या फिर हठी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इफेस। अब इफेस से सिमिलर साउंड करता हुआ एक वर्ड है इरेज, जो अपने आप में इसका मीनिंग भी है। इफेस से सिमिलर साउंड करता एक वर्ड है इरेज, और इरेज का क्या मतलब होता है? क्लीन कर देना, कैंसिल कर देना। तो बस यही ट्रिक है। इफेस से याद आएगा इरेज, और इरेज कर देने का क्या मतलब होता है? क्लीन कर देना, कैंसिल कर देना। तो इफेस का क्या मतलब है? इरेज, कैंसिल, क्लीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लाइथ। अब ब्लाइथ वर्ड से हमने क्या निकालना है? बी लाइट हार्टेड। अब जो लाइट हार्टेड बंदा होगा वो कैसा होगा? चेयरफुल होगा, केयर फ्री होगा, हैप्पी होगा। तो बस यही ट्रिक है। ब्लाइथ से याद आएगा बी लाइट हार्टेड, और जो लाइट हार्टेड बंदा होगा वो कैसा होगा? चेयरफुल होगा, हैप्पी होगा, केयर फ्री होगा। तो ब्लाइथ का क्या मतलब है? चेयरफुल, हैप्पी, केयर फ्री।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिबॉल्ड। अब रिबॉल्ड वर्ड से एक वर्ड निकालेंगे हम, बॉल्ड। बॉल्ड यानी गंजा। अब इस गंजे से आपको याद आएगी रोडीज वाले गंजे की, यानी रघु की। रोडीज आता था MTV पर, अभी भी आता है शायद। तो उसमें एक गंजा हुआ करता था रघु नाम का, जो खूब गालियाँ देता था, खूब बदतमीजी से बात करता था। तो बस यहाँ पर आपने यही करना है। रिबॉल्ड से याद आएगा बॉल्ड, बॉल्ड यानी गंजा, और गंजे से क्या याद आएगा, रोडीज वाले गंजे रघु की। और वो कैसी बात करता था, डर्टी बात करता था, बैड लैंग्वेज यूज करता था। तो बस यही ट्रिक है। रिबॉल्ड से याद आएगा बॉल्ड, बॉल्ड यानी गंजा, गंजे से याद आएगा रोडीज वाला गंजा रघु, जो कि डर्टी लैंग्वेज यूज करता था, बैड लैंग्वेज यूज करता था। तो रिबॉल्ड का क्या मतलब है, डर्टी, यूज ऑफ बैड लैंग्वेज। सिंपल है। अब बारी आपके फेवरेट क्विज टाइम की। तो आज के क्विज टाइम के वर्ड्स हैं ये। पहला वर्ड है स्टूप, सेकंड वर्ड है डैंक, और थर्ड वर्ड है अब्रिज। अब आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में हमें इन तीनों वर्ड्स के आंसर्स बताने हैं और इनको लर्न करने की ट्रिक्स बतानी है। जिन लोगों को लर्न है वो बता देंगे, और जिन लोगों को नहीं है वो जाके लिंक देख लेना मेरा पिछली वीडियोस का, यहीं कहीं पे आ रहा होगा, वहाँ जाके ये वीडियोस देखना मेरी, आपको इसके आंसर्स पता चल जाएंगे। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लर्न करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बहुत जल्दी उनकी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँगी। बाकी घबराना बिल्कुल नहीं है, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा।